गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बन कंपाउंड्स पार्ट 2। इन फर्स्ट पार्ट 1 वी हैव डिस्कस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बन कंपाउंड्स। Today we will discuss what are hydrocarbons. Okay, the topic is hydrocarbons. देखिए नेम से बेटा पता चल रहा है there are two parts of this sentence, sorry this word hydro and carbon. It means the organic compounds which consist of or made up of two elements only, हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। ओके, सिंपल वे में ऐसे सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मीनिंग होता है कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स। ओके, which consist of और made up of, दोनों बात एक ही है, made up of only two elements, only बाद में लिख देते हैं, made up of two elements हाइड्रोजन and carbon only are called as hydrocarbons। हमारी बात इतनी बात समझ में आ गई होगी कि हाइड्रोकार्बन किसे बोलते हैं, जिसमें दो पार्ट से बना होता है, दो एलिमेंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन, सो इट इज हाइड्रोकार्बन। तो इसको हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इट इज कॉल्ड एज मीथेन गैस। और क्या है बच्चों, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कार्बन कंपाउंड्स, बोथ आर सेम। ठीक है, अगर हमने ये लिख दिया C2H5OH, इट इज कॉल्ड एज एथेनॉल, या बच्चों बोला जाता है एथाइल एल्कोहल, शराब जिसको बोलते हैं, वाइन, यही शराब का फार्मूला है। ओके, तो देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं। ध्यान समझिए, देखिए C और H, इसमें दो पार्ट है, इसमें CH तो है लेकिन O भी है, इसलिए एथेनॉल क्या बच्चों, इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड बट नॉट हाइड्रोकार्बन। ओके, तो हम लोगों ने क्या कंक्लूजन इससे पता चला, क्या समझ में आया कि सारे हाइड्रोकार्बन, ध्यान समझिएगा, सारे हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं बट सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन नहीं हो सकते। देखो मीथेन गैस क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और हाइड्रोकार्बन भी है, ये दोनों है। मीथेन इज हाइड्रोकार्बन एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट एथेनॉल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉट अ हाइड्रोकार्बन। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं है। ओके बच्चों, तो ये बात समझ में आ गई हो कि हाइड्रोकार्बन का मीनिंग क्या होता है। ओके, देखो मैं नीचे लिख देता हूँ, ये फिर से बता देता हूँ। एथेनॉल जो नीचे लिखा है C2H5OH, ये बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है लेकिन हाइड्रोकार्बन नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन उसे ही बोला जाता है जिसमें सिर्फ C और H हो, लेकिन एथेनॉल में क्या है, C भी है और H है तो, लेकिन O भी तो आ गया, ऑक्सीजन भी तो आ गया। देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी आ गया, इसलिए सिर्फ
ऑर्गेनिक है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। लेकिन ये क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और सारे हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक भी होते हैं। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है और हाइड्रोकार्बन भी है, मीथेन गैस। लेकिन इथेनॉल क्या है, सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन नहीं है। ओके बच्चों, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देखो ना, हाइड्रोकार्बन्स या जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसमें आयंस नहीं बनता, प्लस माइनस चार्जेस या आयंस जनरेट नहीं करते। इसलिए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता, बिकॉज आयंस के थ्रू करंट फ्लो करते हैं। और जो कंपाउंड आयंस बनाते हैं उससे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये सब क्या हो गए, हाइड्रोकार्बन या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब अगर इसको पानी में डिजॉल्व करेंगे तो इसमें से आयंस नहीं बनता। लेकिन अगर आप एसिड, बेस या सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व करेंगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, तो उसमें आयंस बनता है, प्लस या माइनस। तो उसके थ्रू करंट फ्लो करता है, लेकिन इसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा। जैसे आप कहा जाए कि वाइन आपको दे रहे हैं, वाइन में करंट को फ्लो करके दिखाइए, तो क्या पॉसिबल है? इसका आंसर होगा कि नहीं। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि बच्चों इसके अंदर आयंस नहीं बनता है। ओके, इसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं क्या होते हैं बच्चों, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ओके, तो आइए क्लासिफिकेशन इसको हम लोग स्टडी करते हैं। देयर आर फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट इज सैचुरेटेड and second is unsaturated, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbon। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन्स में आयंस नहीं होता, बॉन्ड होता है, सिंगल, डबल, ट्रिपल, 3 तरह के बेटा कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। मैं इसका एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, केमिकल बॉन्डिंग, उसे आप देखिए, उसके 3 या 4 पार्ट्स हैं, तो आपको केमिकल बॉन्डिंग समझ में अच्छे से आएगा। ओके, तो जिसमें भी सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें आयंस नहीं बनता, और ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है कोवेलेंट कंपाउंड। तो हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। दे डू नॉट फॉर्म आयंस इन एक्वस सोल्यूशन। जैसे वाइन में करंट फ्लो नहीं कर सकता। ओके, तो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर। सैचुरेटेड का मतलब होता है जिसमें कौन सा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको बच्चों लिखा जाता है इस तरह, माइनस साइन से। ओके, सैचुरेटेड बेटा दूसरा जो नाम है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज आल्सो कॉल्ड एज एल्केन। तो सिंगल बॉन्ड इसमें चला है। अब अनसैचुरेटेड का मतलब होता है इसके 2 कैटेगरीज हैं, एक होता है एल्कीन एंड थर्ड होता है एल्काइन। थर्ड इज एल्काइन। देखिए इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है, एन, इसमें आ रहा है इन, इसमें आ रहा है आइन। इन वाला बेटा होता है इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको बच्चों लिखते हैं इक्वल टू साइन से, यानी कि 2 लाइन बना दीजिए, डबल बॉन्ड हो गया। अच्छा, और जो थर्ड है एल्काइन, इसमें बच्चों होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको शो करते हैं 3 लाइन से, 1 2 3। ओके, अब देखिए इसके जितने भी कंपाउंड्स होंगे सबका देखिए एक एक फार्मूला होता है। देखो तो इसका जीएफ, जीएफ दे तो नहीं समझ रहे हैं, गर्लफ्रेंड, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी गर्लफ्रेंड नहीं, ध्यान समझो, ध्यान दो। जीएफ का मतलब होता है जनरल फार्मूला। तो इसका बच्चों जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, इसका बेटा जो फार्मूला है CnH2n, यानी +2 को रिमूव कर दो तो इसका बन जाएगा, और इसका बेटा क्या है CnH2n-2 कर दीजिए। ध्यान समझिएगा, देखो इसमें +2 है, इसमें 2 को माइनस कर दिया, फिर 2 को माइनस कर दिया, यानी इसमें +2 रहेगा, यहाँ -2, इसमें कुछ नहीं रहेगा। ओके,
देखिए मेरा एक शॉर्टकट समझ लीजिए, हमारा AT फार्मूला, अनिल तिवारी फार्मूला, इतने बड़े फार्मूले की कोई जरूरत नहीं, आप सीधे याद करो D+2। D का बेटा मतलब है D फॉर मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से मल्टीप्लाई का मतलब आप समझिए D। ओके, यहां भी सेम वही, इसका फार्मूला हो जाएगा D और इसका बच्चा हो जाएगा D-2। आप इसको याद करो, बहुत आसान है। देखिए मैं इस पर एग्जाम्पल बताता हूँ तो आप समझ पाएंगे। जैसे मान लो एल्केन का हमको एग्जाम्पल लिखना, पहले एल्केन का लिखते हैं। चलो यहाँ लिख देता हूँ, एल्केन मतलब सेचुरेटेड। जैसे आप कहा जाए कि एल्केन का एक एग्जाम्पल लिख के दिखाइए जिसमें 2 कार्बन या 1 कार्बन होना चाहिए। मान लो n की वैल्यू 1 लेते हैं, यहाँ पुटअप करिए फार्मूले में, तो क्या हो जाएगा बेटा C1H2 इंटू 1 प्लस 2। आंसर क्या आएगा C1H2 प्लस 2 कितना हो गया बच्चों 4, यानी C1H4 या आप लिख सकते हैं CH4। ओके, सेकंड एग्जांपल क्या बनेगा बताइए, अगर C2 ले लेते हैं, अगर n की वैल्यू 2 रख लेते हैं, या 2 रखिए n की जगह पे, क्या बनेगा C2H2 इंटू 2। ओके, यहाँ 2 इंटू 1 था, यहाँ 2 इंटू 2 प्लस 2 कितना आएगा बच्चों C2H कितना होगा 2 2 जा 4 प्लस 2 6 H6। इसमें देखिए क्या बनेगा C3 से क्या बनेगा, अब देखिए डायरेक्ट आपको बताते हैं, ध्यान सुनना हमारी बात। अब हमारा फार्मूला आप सीखिए, D+2 का मीनिंग क्या है। आपको इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है, पहला याद करो। पहला क्या बन रहा C1H4, देखो ना केवल डबल करो, इसका डबल अब +2 कर देंगे ना तो ये नंबर आ जाएगा। देखिए जैसे आपने लिखा C1, आपसे कहा जाए बनाइए 1 से मीथेन, तो कैसे बनेगा, H लिखिए और ध्यान समझना D+2, यानी कि इस नंबर का डबल करो, तो 1 का डबल हो गया 2 और 2 में 2 को ऐड किया तो कितना आया 4, ऐसे लिखो 4। अब C2 से बनाना हो तो क्या बनेगा C2, अब H के बगल में कौन सा नंबर लिखा जाएगा, तो ध्यान समझिए D का मतलब 2 का डबल हो गया 4 और 2 जोड़ दो तो कितना आ गया बच्चों 6। देखिए तो इतना तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए। जैसे अभी आपसे कहा जाए कि C3 से बनाइए तो क्या बनेगा बताइए, C3 3 का डबल हो गया 6 प्लस 2 8, देखिए बनता चला गया। ओके, इस तरह आप ढेर सारे बना सकते हैं, ठीक है। एल्कीन का कैसे बनेगा ध्यान सुनना, एल्कीन में सिर्फ D करना डबल, तो पहले एक फार्मूले से बनाते हैं फिर आपको हम अपने फार्मूले से बताते हैं। तो फार्मूला क्या था CnH2n, ठीक है ना। पहले फार्मूले से बनाते हैं, तो मान लीजिए n की वैल्यू हम लोग 1 लेते हैं, n = 1, तो कितना बनेगा बच्चों C1H2 इंटू 1, यानी बन गया CH2। अगर n = 2 लिए तो क्या बनेगा बताइए C2H2 इंटू 2, यानी बेटा बन गया C2H4। n = 3 लेंगे तो क्या बनेगा इस फार्मूले से C3H2 इंटू 3, सही है 2 इंटू 3, हाँ सही है। क्या बनेगा बेटा C3H कितना बना 6 बना। तो इतना मेहनत करने से अच्छा है कि D याद रखिए, D फॉर क्या बताया था हमने डबल। एल्कीन का फार्मूला क्या बताया था, इसका D+2, यहाँ बताया था D और इसका बताया था D-2। तो केवल डबल कर दीजिए, जैसे हमारे आपको C1 लिखना है, C1 से C2 से C3 से, तो क्या करना सिर्फ डबल कर दो, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, देखिए डायरेक्ट बन गया। ओके, आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब एल्कीन का लिखते हैं, ध्यान सुनिए। एल्कीन का इसे बनाना हो ध्यान सुनना, तो इस फार्मूले से पहले बनाते हैं CnH2n-2, तो क्या बनेगा बच्चों n, देखो इसमें n = 1 से नहीं बनता, याद रखना। अगर n = 1 रखेंगे, कार्बन 1 रखेंगे, तो कार्बन 1 से एल्काइन
नहीं बन सकता, इम्पॉसिबल है। इसका क्या रीज़न आइए चेक करते हैं। अगर n यहाँ पर रख देंगे तो क्या बनेगा बच्चों, C1H2 × 1 - 2 यानी C1H2 - 2 यानी C1H0 हो जाएगा। H0 का मतलब H है ही नहीं, यानी बचा क्या, C1। ये कोई कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। तो एल्काइन हमेशा n = 2 मतलब 2 कार्बन मिनिमम होना चाहिए। फर्स्ट कंपाउंड जो बनता है एल्काइन का उसमें 2 कार्बन का होना जरूरी है, 1 से नहीं बन सकता। ओके, आई होप हमारी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो 2 से बनाइए, इसको रफ कर दीजिए, n = 2। तो क्या बनेगा बच्चों, C2H2 × 2 - 2 यानी C2H4 - 2 यानी C2H2। देखिए बन गया। लेकिन आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, कैसे, देखो ध्यान सुनो, T - 2 यानी डबल करके 2 कम कर दो, घटा दो, कैसे, जैसे C2 लिखा तो 2 का डबल यानी कि 4, उसमें से 2 माइनस कर दो तो कितना बचेगा बच्चों, C का डबल हो गया 4, 4 में से 2 माइनस कर दीजिए तो कितना आंसर आएगा 2, यानी 2। अब C3 से बनाना तो क्या करना है, C का डबल 6, 6 में से 2 गया, कितना बचा 4। C4 से बनाना कैसे बनेगा, 4 का डबल हो गया 8, 8 में से 2 घटा दो 6 बन गया। ओके, आई होप आप लोग हमारी बात समझ में आ गई होगी। और इससे भी आसान समझना चाहते हैं तो समझ लीजिए, देखिए जैसे हमने लिखा है एल्केन, ये बच्चों बनाया एल्कीन का, और ये बेटा बन गया एल्काइन का एग्जाम्पल। ओके, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए हमेशा डिफरेंस कितने का होता है, ध्यान रखना, CH2 ग्रुप बोला जाता है इसे, आप याद कर लो। CH2 का डिफरेंस करते चले जाओ, जोड़ते चले जाओ, बनता जाएगा। जैसे मान लो ये C1H2 है, इसमें पहले एक C बढ़ा दो तो एक C से कितना हो गया 2, और 2 H बढ़ा दो तो 4 से हो गया 6, फिर एक C बढ़ा दिए तो हो गया 3, फिर 2 H बढ़ा दो तो हो गया 1। देखो बन गया। एल्कीन में देखिए एक कार्बन बढ़ाइए, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन से 2 हो गया, हाइड्रोजन बढ़ाया 4 हो गया, फिर एक कार्बन बढ़ाया 3 हो गया, फिर हाइड्रोजन बढ़ाया 6 हो गया। इस तरह आप बहुत ढेर सारे कंपाउंड लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिए, सॉरी, एक कार्बन बढ़ाइए तो हो गया 3, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, यानी कुल मिला के CH2 ग्रुप का डिफरेंस होता है। ओके बच्चों, अब आइए इसका मैं आपको नेमिंग पहले बता देता हूँ, छोटा छोटा नेमिंग है, सीख लीजिए, फिर मैं आप नेक्स्ट पार्ट 3 में पूरा आपको नोमेनक्लेचर बताऊंगा, किस तरह रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कंपाउंड को लिखने के। ओके, देखिए जब एल्केन का लिखा जाता है, ध्यान रखना, एल्केन तो कार्बन कितना इसमें है 1 कार्बन को बच्चों कहा जाता है मेथ। क्या बोलते हैं, मेथ। एक कार्बन 1 से कार्बन लिखना नहीं चाहिए, थोड़ा अजीब लगता है, तो 1 मत लिखा करिए, 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। नहीं लिखा तो 1 तो होगा ही, कॉमन सी बात है। तो 1 कार्बन क्या लिखते हैं बच्चों, मेथ। यहाँ एक कार्बन क्या लिखेंगे, मेथ, इसमें तो मेथ है ही नहीं। अच्छा, 2 कार्बन क्या लिखते हैं, एथ, इसमें भी कितने कार्बन है 2, क्या लिखेंगे एथ, इसमें भी 2 कार्बन है, क्या लिखेंगे बच्चों, एथ। कितने कार्बन 3 को बच्चों लिखते हैं प्रॉप, इसमें भी क्या लिखेंगे प्रॉप, इसमें भी क्या लिखेंगे प्रॉप। 4 वाला चलिए इसमें बना लेते, क्या बनेगा C4H10, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़ा दीजिए, इसमें भी बढ़ा दीजिए C4H8 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तो बना है, तो बताइए 4 कार्बन एटम को बोलते हैं ब्यूट, BUT, बट लिखते हैं ब्यूट पढ़ा जाता है। ओके, रीड एज ब्यूट। इसमें भी देखिए क्या आ जाएगा ब्यूट, इसमें भी क्या आ जाएगा 4 कार्बन ब्यूट। अब बहुत ध्यान से समझना हमारी बात। देखिए सब में तो लिख दिया आपने, अब देखो बेटा इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे हमारा नाम मान लीजिए है अनिल तिवारी, हमारे नाम का जो पहला पार्ट है अनिल, इट इज कॉल्ड एज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब पहला पार्ट, सबने पढ़ा होगा प्रीफिक्स सफिक्स, और जो बाद का पार्ट उसे बोलते हैं सफिक्स। ओके, हिंदी में पढ़ा होगा पूर्व लग्न अनुलग्न, हिंदी में बोला जाता है,
पहले वाले को प्रीफिक्स, प्री माने पहले, सफिक्स मतलब बाद वाला। ओके, तो देखो बच्चों इस सबका प्रीफिक्स या इसके अनिल की जगह तो सबका नाम आ गया, लेकिन अब तिवारी की जगह पे क्या आएगा, क्या समझना। तो इसमें गौर देखो, एल्केन में जो लिखा ना एन, ANE, यही तिवारी की जगह पे यूज किया जाएगा। इसमें देखो एन, और इसमें बच्चों क्या है आई, यानी नेम सरनेम सेकेंड पार्ट। ओके, तीन सब में क्या ऐड कर देंगे, एन से बना है तो ANE 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 ANE। ओके, इसमें देखो बेटा क्या है इन, तो इसमें लिख दो ENE 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 ENE, और इसमें क्या लिख देंगे आई, YNE YNE YNE, ये P है। तो आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही कॉमन इंट्रोडक्शन था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का, सॉरी हाइड्रोकार्बन का। इसको हटा देता हूँ। तो एक होमवर्क मैं आप लोग दे रहा हूँ कि आप लोग 10 तक देखिए, 10 तक एल्केन, 10 कार्बन तक एल्कीन और 10 कार्बन तक एल्काइल का नाम लिख करके कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई करिएगा। ओके, ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या क्या नाम हो गया इसका। देख लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मेथिन, एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। ओके, क्लियर? कोई डाउट होगा तो आप लोग रिप्लाई करिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। ओके बच्चों, ठीक है, तो बेटा आज इतना रखते हैं लेक्चर को, और मिलते हैं पार्ट 3 में, नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, पार्ट 3 देखना मत भूलिएगा। ओके, और घर पे रख के पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, खाइए पीजिए, मस्त रहिए। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय, टाटा, गुड नाइट।